स्टार्ट करें। ये बोलिए रहमती के बारे में। सर प्लीज आप बताइए कि रहमती 2 आज कर रहे हैं कि किस तरह का ये इवेंट आज हो रहा है, जल्दी भी इसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ओवरऑल बताइए संक्षेप में कि क्या है, किस लिए कर रहे हैं। रहमते इज बेसिकली अ ब्रेन चाइल्ड। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। हाँ, तो रहमते जो है वो एक सोच है एंड ये जगजीत जी से ही शुरू हुई है ये सोच भी। ये हमेशा म्यूजिशियनों का बहुत ख्याल रखते थे, जो जिन्होंने उनके साथ बजाया हो, जिन्होंने बजाना बंद कर दिया हो, जिनकी आज उम्र हो गई हो और जो कोई भी तरीके की तकलीफ में हो, उनकी कोई आमदनी ना हो, तो जगजीत जी हमेशा उनको हर मंथ पैसे देते थे। तो वी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय दैट थॉट। प्लस मैंने अभी कहीं पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान साहब जिनको भारत रत्न मिला था, तो उन्होंने बोला मुझे भारत रत्न मत दो, मुझे जो है आप 20 लाख रुपया दे दो। तो हमने सोचा कि अगर इतना बड़ा महान म्यूजिशियन इसको भारत रत्न मिला और उसके बाद पैसे नहीं है, तो दूसरे छोटे म्यूजिशियन की क्या हाल होगी। तो ऑब्वियसली दैट वाज द आइडिया दैट जर्मिनेटेड एंड देन हरिहरन और मैं हम लोग ने बात करके एक ट्रस्ट शुरू किया जिसका नाम है संगीतम। और संगीतम ने सबसे पहला प्रोग्राम किया रहमतें, जो हमने लास्ट ईयर किया था, जहाँ अनूप जी, तलत अजीज़ जी, हरिहरन जी और कौन था, करतार सिंह, हु इज जगदीश जी यंगर ब्रदर। और उसमें से जो हमारी इनकम हुई, हमने खयाम साहब जो हैं बड़े वेल नोन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनको हमने एक राशि दी है जस्ट टू सपोर्ट हिम एंड फेलिसिटेट हिम। और राजेंद्र मेहता, उनको हमने एक राशि दी। दे बोथ वर वेरी हैप्पी, दे वर फेलिसिटेटेड, दे वर एक्सटेटिक के वापस उन्हें स्टेज पे जाने का मौका मिला। तो आई थिंक दैट्स इट। जगजीत जी के गानों के बारे में बात करें, गजलों के बारे में बात करें कि जब भी हम कभी रोमांस की बात करें या फिर मन उदास होता है, तो एक जगजीत जी का ही उनके गाने का कारण है कि जब मन को शांत करने के लिए होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जगजीत जी हमारे साथ रहेंगे, वो चीज़ बात आपको खटकती है कहीं? बहुत ज़बरदस्त खटकती है। जगजीत सिंह जी को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। ये एक रूहानी इंसान थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ उनकी याद दोहराई जा सकती है और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी याद को जो है सेलिब्रेट किया जाए। तो इतने सारे म्यूजिशियन, इतने सारे बड़े सिंगर जो आज के लिविंग लेजेंड्स हैं, उन्होंने आके इस कॉज में भी सपोर्ट किया है और जगजीत सिंह साहब को ट्रिब्यूट देने में भी सपोर्ट किया है। हम बात करते हैं जावेद अली जी हैं, शान जी, हरिहरन जी हैं, सभी लोग आज जगजीत जी के गाने बनाने वाले हैं और जावेद अली को परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इनके पूरे ट्रिब्यूट को, मतलब जो दे रहे हैं अपने एक लेजेंड को, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ये सब बड़े महान सिंगर हैं, सबका अपना अपना एक अंदाज है, सबका एक स्टाइल है अपना खुद का। तो जगजीत जी के गानों को बरकरार रखते हुए ये अपने ही अंदाज में उनकी गज़लें सुनाएंगे, तो आई एम श्योर कि पब्लिक बहुत खुश होगी। जगजीत जी को सुनने वाले लोग बड़े अरसे से तरस रहे हैं, क्योंकि जगजीत जी को तो सुनने मिलेगा नहीं कभी। तो एक बड़ी मुझे लग रहा है ये बड़ी कामयाब कोशिश है ये, जहाँ उनके सुनने वालों को कुछ न कुछ तसल्ली हो रही है आज। सी बेसिकली जैसे कि रहमतें के बारे में सभी ने बात की, आज सभी आर्टिस्ट ने बात की, सौरभ जी ने बात की कि रहमतें एक रहमतों की बारिश है उन सभी संगीतकारों और लेखकों के लिए जिन्होंने बरस दर बरस बहुत ही सहयोग दिया म्यूज़िक इंडस्ट्री को, बहुत एंटरटेन किया है हम सभी को, लेकिन आज वो सभी कहीं खो से गए हैं। आज खयाम साहब जैसे इतने बड़े लेजेंडरी, जिन्होंने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसा एक माइलस्टोन इंडस्ट्री को दिया। अगर आप सोचें कि उनकी हालत ये है कि वो अपने लिए कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। एक लेवल वहाँ है जहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, एवरीडे शो कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल वहाँ है जहाँ इस तरह के म्यूजिशियंस के पास अपनी मेडिसिन के लिए भी पैसे नहीं है।
वो मेडिकल पॉलिसीज़ तो कहाँ से करेंगे, वो सोच भी नहीं सकते। जब घर में कुछ ऐसा खर्च आता है या कोई ऐसी संकट आ जाता है तो वो उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या करना है। तो इसीलिए रहमतें की स्थापना हुई है, इसीलिए रहमतें बनाया गया है, ताकि हम इन सभी लेजेंडरी सिंगर्स के ज़रिए इन नीडी म्यूजिशियंस, जो लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, जिनका अपना अहम भी है कि वो हमें अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि वो भी लेजेंडरी हैं, तो हम कहीं ना कहीं से उनको अप्रोच करेंगे, हम उन्हें मदद का हाथ बढ़ाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को हम मदद कर सकें। तो इस साल हम 30 नीडी म्यूजिशियंस को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कुछ कैश, कुछ चेक्स दे रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही कामयाब कोशिश है कि दूसरे ही साल में हम इतने बड़े 3 साल का हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं। ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आई थिंक हम बात करें जल्दी जी की ऐसी कोई भी जो गीत है, जो गजल है, जो आपको लाइक भूल नहीं पा रहे हो या उनको कभी भी उनकी याद आए तो आपको गुनगुनाते हो, ऐसी कोई भी? सभी हैं, ऐसी कोई गज़ल है ही नहीं जैसे जो याद ना हो। सवाल ही नहीं है। एक्चुअली ये सोचा जाए कि ऐसी कोई एक गज़ल है क्या, तो वो याद नहीं आती जिसको याद नहीं करता इंसान। मैं उनको 25-30 साल से सुन रहा हूँ और मुझे लगता है हर एक गज़ल उनकी अपने में एक नायाब मोती है। हम ये भी जानना चाहेंगे करतार जी, जो उनके भाई हैं, आपने एक रियल सेंस में उनको एक एक्सपोजर दिया, यू वांटेड टू प्लेटफॉर्म टू बी देयर, उसकी कमी तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, पर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नो वन हैज एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड यू नो आफ्टर दिस यू आर टेकन द इनिशिएटिव, सो व्हाट वुड यू लाइक, बोथ ऑफ यू वुड लाइक टू से? It is very unfortunate that after giving Kartar ji a break on such a huge platform, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नया आर्टिस्ट के लिए हो नहीं सकता, मगर वी डिड नॉट फाइंड एनी टेकर्स। वेरे सबने ये देख लिया कि कुछ कुछ स्केल पे उनकी आवाज़ जो है एकदम हूबहू जगजीत जी जैसी मिलती हुई है और अच्छे सिंगर है वो, लेकिन आई थिंक इट विल टेक लिटिल वाइल बिफोर पीपल विल एक्सेप्ट हिम। आई थिंक करतार जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनकी आवाज़, टोनल क्वालिटी तो जगजीत जी से इतनी मिलती है कि कभी कभी एक शक हो जाता है कि जगजीत जी बोल रहे हैं अगर वो बात करते हैं तो। लेकिन जैसे कि सौरभ ने कहा कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लोगों को प्यार करने की और मोहब्बत करने की ज़रूरत है गज़ल को। जगजीत सिंह से सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोग आगे आएँ। इनफैक्ट एक शो मैं कर रही हूँ उनका महाराष्ट्र में ही नेक्स्ट मंथ में, सो होपफुली हम उस शो को थोड़ा और प्रमोट करेंगे और आई होप करतार जी ज़्यादा से ज़्यादा शो कर पाएँ। थैंक यू। राइट, कभी यशराज से बात की, बच्चन साहब से अपनी बात की हो और उन्होंने कुछ बच्चन साहब उनके बड़े प्रेमी रहे। मैं आपको यशराज साहब के घर जाके यशराज साहब के घर पे गए थे। राइट, ये उसके लिए आपको मैं एक बात एक्चुअली बताना चाहूँगी कि रहमतें करना जितना बड़ा मुश्किल काम है उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है गज़ल कौन सुनता है, ये इवेंट में कौन आएगा, अरे रॉक करो, जैज़ करो। तो स्पॉन्सरशिप्स के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत मुश्किलें मेरी पूरी टीम ने, सौरभ जी ने, हम लोगों ने, ईबिज़ एंटरटेनमेंट ने बहुत मुश्किलें उठाई है। फाइनली जो सपोर्ट मिला है वो कुछ ऐसे गज़ल लवर्स से मिला है जो चाहते हैं कि गज़ल ज़िंदा रहे, जो चाहते हैं कि हम जो मदद करना चाहते हैं इंडस्ट्री की वो हो हमारे ज़रिए और उनके द्वारा। लेकिन हाँ, जैसे जो नाम आपने लिए हैं कि अमित जी या यशराज, हमने, हालांकि ये लोग माइलस्टोन्स हैं इंडस्ट्री के, लेकिन अभी तक हमने उन्हें अप्रोच तो नहीं किया। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर इस तरह के लेजेंडरी लोग रहमतें में शामिल हो जाएं तो अगले साल का रहमतें आई थिंक और ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकते हैं। आज की कुछ हाईलाइट इवनिंग की जो आप कहना चाहेंगे व्हिच पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू रहमतें? आज की आई थिंक एक एक गज़ल पूरी की पूरी शाम अपने आप में एक हाईलाइट है। बाबुल सुप्रियो जी जो अब अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो आए हैं, वो गा रहे हैं, वो कुछ प्रधानमंत्री योजना से मदद भी लेकर आए हैं और उन्होंने अभी घोषणा की है कि वो कुछ म्यूजिशियंस को इंश्योरेंस देना चाहते हैं। हरिहरन साहब गा रहे हैं, शान जी पहली बार गज़ल गाते हुए आप सभी को दिखेंगे। आई थिंक इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। सुरेश जी को आपने बहुत अलग अलग मूड में सुना हुआ होगा, गज़ल उनसे अछूती नहीं है, लेकिन जगजीत जी की गज़लें इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वो भी पहली बार गा रहे हैं। जावेद अली जी, बहुत दिली ख्वाहिश है उनकी, वो बड़े ही हुए हैं गुलाम अली जी को सुन सुनकर, और आज जब जगजीत जी की गज़लें उन्हें गाने को मिल रही तो बहुत एक्साइटेड हैं आई थिंक। और अनूप जी तो फेमस ही हैं भजन और गज़ल्स के लिए, तो आई थिंक बहुत ही कमाल की शाम होगी। सारे ही जितने ऑडियंस हैं हमारे आज एक बहुत अनूठा एक्सपीरियंस लेकर घर जाएंगे।
म्यूजिशियन हैं आज, जगजीत जी को हम याद कर रहे हैं, आप हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आशिकी 2 बड़ी हिट हुई थी, तो रहमतें 2 को भी हिट होना ही ये हम लोग बहुत फीलिंग से करते हैं। इसके पीछे सौरभ दफ्तरी और स्मिता परिक दोनों बहुत मेहनत से इस शो को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो सेहरा जाता है वो सौरभ के सर और स्मिता के सर जाता है। हम लोग सब साथी हैं, हम लोग सब आर्टिस्ट को प्यार करते हैं, जगजीत साहब को बहुत चाहते हैं, तो कोई मना तो करता नहीं, सब आ जाते हैं। अब जिसको बुलाइए आ जाएंगे। यहाँ तो जितनी ऑडियंस है उतने ही आर्टिस्ट भी आ जाएंगे, इतना ज़्यादा जगजीत साहब को सब प्यार करते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भी इस गुलदस्ते का हिस्सा बनने का मौका मिला है। जगजीत साहब से मेरा बहुत खूबसूरत रिश्ता था और जब कभी उनका कुछ गाना गाने का मौका मिलता है तो दिल भर आता है, खुशी होती है कि वो हमारे साथ हैं। सच तो ये है कि वो रोज़ कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ हमको सुना देते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि जगजीत साहब हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि रहमतें 3 भी हो और बड़ा ज़बरदस्त हो, ये भी कोशिश रहेगी। कोई ऐसा अनोखी गाना जो आपका हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, जगजीत जी का, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं गाने वाला हूँ आज। सबसे जो पोज है जो गाने वाला सिंगल हो जो कहीं ना किसी प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? देखिए, तकलीफ तो सबको आती है। ऐसा कहा गया है कि जब तक शरीर है तब तक कष्ट है, शरीर जैसे ही चला जाता है सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो हमें आपको सबको कष्ट है और ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि जितने लोगों का कष्ट हम दूर कर सकें। इसमें जो कलेक्शन होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो अमर है, सर मैं इसमें जानना चाहूँगा जैसे कि रहमत के जरिए डोनेशन दिया जा रहा है, जो सिंगर की तरह से असमर्थ है, क्या आप क्या रहमत जितने बड़े स्टार हैं जैसे यशराज जी उनके घर पे गए थे खयाम साहब के यहाँ पर, कि गाने कभी कभी मैं नहीं था, आज उनकी पोजिशन में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बॉलीवुड की तरफ जाएंगे और हम लोग हर तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ आर्टिस्ट की ही तरफ नहीं जाएंगे, हम बाकी भी अगर किसी को देखेंगे कि कोई और है जिसको सच में कष्ट है तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। ठीक है जी, हो गया, थैंक यू थैंक यू। अब बनाना बड़ा खा लें। जब पहला साल था तभी भी मैं एज अ ऑडियंस आया था यहाँ पे सुनने के लिए लास्ट ईयर, और इस साल मैं इस शो का एक हिस्सा बना हूँ। इस रहमतें जो रहमतें बनकर बहुत सारे लोगों पे छाया है, मैं उसका एक हिस्सा बना हूँ। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। पहली बार लेजेंडरी सिंगर जगजीत सिंह जी के लिए उनको ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं। मैं पर्सनली पहली बार उनकी गज़लें, इतनी सारी गज़लें मैंने गाई हैं और बहुत ही मज़ा आया। इतना सुकून है उनकी गायकी में, इतना सुकून है। मैंने कोशिश की कि उन जैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ा निभा सकूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे चुनिंदा गज़लें और सुनने को मिलेंगी लोगों को। और ये रहमतें की जहाँ तक बात है, ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है लास्ट ईयर से कि हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं, जिनको कई म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिनके जो कमा नहीं पाते हैं, जिनको कोई ज़रिया मुहैया नहीं है, तो ये जो संगीतम करके जो एक ट्रस्टी है, उसने जो ये काम किया है, मैं उसको सल्यूट करना चाहूँगा और चाहूँगा कि किसी न किसी ज़रिए से हम इसमें साथ निभाएं। आपकी फेवरेट गज़ल जो आपने आज गाई और जिससे आपको हमेशा याद करते हैं, ऐसी अनगिनत गज़लें हैं, लेकिन जो मैंने आज गाई हैं उनमें से सबसे अगर फेवरेट मेरी
पसंदीदा है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे सजदा जो एल्बम है, पूरा एल्बम मुझे बहुत पसंद है। और उसमें लास्ट गज़ल मैंने गाई है, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। और ऐसे तो उनकी आवाज़ में जो जादू था, उनकी आवाज़ में जो एक सुकून था, वो हम हमेशा मिस करते रहेंगे। चलो, अभी तो मैंने गाया, फिर दोबारा से गा देता हूँ। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मुझे दिखने चाहिए, इतने सारे आपने लिए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं सौरभ को और हरी को, कि इस तरह का ये कंसेप्ट शुरू किया उन्होंने, जो हमारी इंडस्ट्री के या म्यूज़िक इंडस्ट्री के फ्रेटर्निटी के लिए जो हेल्प का हाथ बढ़ाया है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है इस ट्रस्ट की, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स, ये सेकेंड ईयर है, इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी चलते रहें, और हमसे जो भी बनेगा हम सब सिंगर्स लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। उनकी कौन सी गज़ल है जो किसी को याद नहीं होगी? हर एक नगीना है उनकी गज़ल, और हम तो उनका गाना सुन के जीते हैं। और इतना बड़ा सिंगर होना बड़ा मुश्किल है, और जगजीत जी को हम लोग हमेशा याद रखते रहेंगे उनके गानों के ज़रिए। और इतना उन्होंने अपनी विरासत छोड़ी हुई है। हम लोग थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो हमारी अपनी भी ज़िंदगी अच्छे से चल सकती है। इतना काम छोड़ा हुआ है उन्होंने, और उनको याद करते करते हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल, we miss him and Jagdish ji all of a sudden left us. It was never expected और इतने मतलब उनके गीत कहें, उनकी आवाज़ कहें, उनकी चेहरे में जो एक कमाल की सुकून, एक कमाल का एक जो जादू उनकी थी वो सिर्फ उन्हीं की है। और उनके जाने के बाद एक बहुत there's a void, there's an emptiness। और आज जिस तादाद में लोग यहाँ आए हैं, of course there are some of the finest singers who are here paying tribute, लेकिन I'm sure कि ज़्यादातर लोग आए हैं उन गानों को, उन नगमों को फिर एक बार सुनने के लिए। And that is the power of Jagdish ji and his beautiful voice and beautiful music। और मैं भी बस उन्हीं में एक हूँ जो आया हूँ यहाँ सुनने लोगों को। और I really enjoyed all the wonderful performances। Lots of memories, meeting him at his studio, at Sangeet Studio, या फिर कभी सारगामा ऑफिस में एक आध बार हम मिले थे और बहुत सारे किस्से थे। And he was very jovial, always coming up with some really subtle jokes and always met me with so much of warmth that मैं खुद ये मतलब कब उनके इतनी करीब आ गया, just as a person I also didn't realize। So when we went, जब वो नहीं रहे और वो अभी तक वो फीलिंग जब भी उनका चेहरा देखता हूँ तो मिस करता हूँ उनको बहुत। क्या बजा? I think that switch is right up there, ना? No. हाँ, तो ज़रा नॉब, ऊपर का नॉब है ना? अब इबिज ऊपर। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। सर, आज जगदीश जी के लीडरिंग, इतने बड़े लीडरिंग के ऊपर ये महफिल सजी हुई है और कहीं ना कहीं ये फाउंडर जो एक तरीके से कम जो इसकी कमाई है उनके फाउंड में जाने के लिए जी किया गया, तो उसके ऊपर कुछ रहमतें एक कॉन्सेप्ट है जो जगजीत जी के बरसी पे हम करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनको याद करते हैं, उनके गाने बहुत सारे आर्टिस्ट आके गाते हैं। वैसे पहले भी मैं कहा हूँ कि जगजीत भाई तो हमारे दिल में कभी भी रहेंगे, हम तो हर रोज़ उन्हें याद करते हैं क्योंकि ऐसे उन्होंने ख़जाने छोड़ के गए हैं हमारे लिए। तो सुनते रहिए और उनको याद करते रहिएगा। इस शो के साथ एक चैरिटी भी जुड़ी हुई है जो हमें कलेक्शंस मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। तो इस साल हम कुछ मेडिक्लेम बहुत सारे आर्टिस्ट को दे रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिकल केयर एंड ऑल दैट। तो एंड गवर्नमेंट भी पीएम फंड से भी इस बार हेल्प किए हैं उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ कर पा रहे हैं और यही दुआ करूँगा कि ये और इट बिकम्स बिगर एंड वी कैन हेल्प अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन से तो कुछ लोग जुड़े हुए हैं और अभी क्या बॉलीवुड के और भी सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन और भी इस फाउंडर से जुड़ने की कोशिश करें बॉलीवुड से, तो कुछ ज़्यादा ही रहमतें और बढ़ते लोगों के रहमतें जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गज़ल बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं और सिंगर्स परफॉर्म कर सकते हैं मगर परफॉर्मेंस नहीं एज ए उनको नहीं, डेफिनेटली जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो और भी जो कलाकार हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आएँ ताकि ये इस सेलिब्रेशन और बढ़ें और लोग और भी इसके बारे में चर्चा करें, सोचें और हर प्रोग्राम रहमतें के यहाँ वो आएँ। जगदीश जी इतने बड़े खजाने छोड़ के गए, मतलब संगीत के, आपका जो उनका मोस्ट ऑफ ऑल फेवरेट आओ दो लाइन पर आप नहीं गाऊँ, माइक पे नहीं गाता। अच्छा, तो फिर अभी
से रहमती का ये दूसरा है। जी जी तो इसके आगे भी ये चलता रहेगा? और जी, हम कोशिश यही करेंगे कि ये चलता रहे हर साल, और भी प्लान्स हैं कि बच्चों को सिखाना, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको शिक्षा देना म्यूज़िक में, तो ये भी एक प्लान है। तो मेरे ख्याल से ये सब होगा। अच्छा, पहले से तबका बहुत कम हो गया गज़ल सुनने का, यंगस्टर काफ़ी ऐसे गाने नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप देखिएगा, आज 3000 लोग आए हैं यहाँ पे इस शो में, और पिछले 3 घंटे से सुन रहे हैं, और अभी भी चल रहा है प्रोग्राम। तो गज़ल तो रहेगी, और वो सुनने वाले भी रहेंगे, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।